नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर साहनी ईएनटी सर्जन एंड लाइफ कोच इंडिया और डायरेक्टर ओम साई ईएनटी हॉस्पिटल। मित्रों, ईगो इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे आदमी का ज्ञान यानी कि नॉलेज बढ़ती है, उसकी ईगो कम हो जाती है। पर ये डॉक्टरी ज्ञान नहीं है, ये इंजीनियरिंग ज्ञान नहीं है, ये स्पिरिचुअल ज्ञान है, अपने आप को जानने का ज्ञान है। जब आदमी अपने आप को जान जाता है कि मैं कौन हूं, मैं 5 तत्वों से बना हुआ एक शरीर हूं, जिसमें फिजिकल शरीर है, मॉलिक्यूलर बॉडी है और प्योर कॉन्शियसनेस है। और वो भी ये भी समझ जाता है कि इस फिजिकल शरीर का और मॉलिक्यूलर शरीर का जुड़वा भाई है अहंकार। एक तरीके से समझाता हूं। बूढ़े लोग आते हैं, उन पे वो कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे हंसते हैं, हमको दिखाने नहीं लाते। और डॉक्टर साहब इनको क्या मालूम, मैं मिलिट्री से रिटायर हूं, इनसे तेज दौड़ता था, इनसे ज्यादा वजन उठाता था, कितना बल था मेरी हाथों में। मैं उनको समझाता हूं कि पिताजी, ये बल और आपका ये जो सोचना है, ये आपका बल आपका खुद का नहीं था, ये बल आपके अहंकार का था। तो आज जब बच्चे हंस रहे हैं तो आपको बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि आपका बल कम हो रहा है, आपके अहंकार को ठेस पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ईगो है, उसके लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कभी अपने आप को जानने की कोशिश की नहीं। पर जो आदमी इस चीज को जान जाता है कि मैं कौन हूं, तो वो जानता है कि मैं जो बलवान था वो ईगो की वजह से था। प्योर कॉन्शियसनेस तो ना कभी बूढ़ी होती है, ना कभी बचपन आता है, ना कभी जवान आती है। मैं अभी एक गाना सुन रहा था, गाने में बड़ा अच्छा था कि एक वो जगदीश सिंह की गजल चल रही थी कि मुझसे सब कुछ ले लो और मेरा बचपन मुझे वापस दे दो। तो वो गाना जरूर उस जमाने में ठीक था। तो बेसिकली क्या है कि जिस आदमी को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक फिजिकल बॉडी हूँ, मॉलिक्यूलर बॉडी हूँ, और इन दोनों का जो जुड़वा भाई है वो अहंकार है, तो वो जो है कभी भी इन लोगों के कहने पर बुरा नहीं मनाता है, क्योंकि उसके अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती है। दोस्तों, आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करें तो अपने अहंकार से हटकर डिवाइन सेंट्रलाइज बनने की कोशिश करें। धन्यवाद।